नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से भेड़, बकरी और सूअर पालन योजना के तहत जो है पशुपालकों को सब्सिडी दी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा सब्सिडी की योजना शुरू की गई है, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार द्वारा राष्ट्रीय पशुधन मिशन की शुरुआत वर्ष 2014-15 में की गई थी और केंद्र सरकार द्वारा किसानों की आय वर्ष 2022 तक दुगुनी करने के लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए पशुपालन ऋण सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना के तहत अब जो है भेड़, बकरी और सूअर पालन की इकाई लगाने पर भी ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल भेड़, बकरी और सूअर के पालन के कार्य से जो है ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं होती है, गरीब या निर्धन लोग जो है इस व्यवसाय को अपनाते हैं। तो केंद्र सरकार द्वारा जो है इनके आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए और रोजगार की संख्या में वृद्धि करने के लिए, बेरोजगारों को रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए जो है इस योजना की शुरुआत की गई है। यानी अब निर्धन ग्रामीण जो है, जो आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है और बेरोजगार युवा जो है वो इस योजना के तहत जो है भेड़, बकरी और सूअर पालन की इकाई स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सम्मिलित रूप से ऋण पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी और जो लाभार्थी हैं इस योजना की इकाई के तहत इकाई शुरू करना चाहते हैं ऋण लेकर, उन्हें केवल अपने पास से प्रोजेक्ट लागत का जो है 10% ही धनराशि लगानी होगी। बाकी 90% जो है केंद्र और राज्य सरकार द्वारा मिलकर सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत इकाई लगाने के लिए यदि ऋण लेते हैं तो दोस्तों, इस योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन ही आवेदन किया जा सकता है और ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र अपने ग्राम प्रधान को देना होगा। ऋण प्राप्त करने के लिए भेड़, बकरी और सूअर पालन की इकाई स्थापित करने के लिए इसके साथ ही आपको आधार कार्ड और बीपीएल राशन कार्ड होना आपके पास आवश्यक है और आधार कार्ड आपको लगाना पड़ेगा। बैंक में ये सारे फॉर्म के साथ ये सारे दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे और बैंक अकाउंट के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी, यानी आपका किसी भी बैंक में बैंक अकाउंट होना आवश्यक है और उसके पास पहले पेज की पासबुक, बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी जहाँ पर एड्रेस लिखा होता है, घर का पता और अकाउंट नंबर लिखा होता है, वो उस पेज की जो है फोटोकॉपी करके बैंक खाते में बैंक में आपको आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा। ऋण प्राप्त करते समय जो आपका जो है योजना में चयन हो जाएगा तो आपको बैंक में ये सारे दस्तावेज भी देने होंगे। और भेड़, बकरी, सूअर पालन के लिए जो है प्रोजेक्ट इकाई की लागत सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई है। इसके तहत यदि योजना के तहत यदि लोन लेकर भेड़, बकरी पालन का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए 66,000 रुपीज जो है आपको ऋण प्राप्त होगी। और यदि आप जो है सूअर पालन की इकाई शुरू करना चाहते हैं, इसके लिए ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तो 21,000 रुपए की प्रोजेक्ट लागत आप जो है प्रोजेक्ट की लागत से जो है आप इकाई शुरू कर सकते हैं। और इन पशुपालकों को जो प्रोजेक्ट इकाई के आधार पर पशु की संख्या खरीदने की अनुमति दी जाएगी सरकार के द्वारा। यानी यदि भेड़, बकरी पालन इकाई शुरू कर रहे हैं तो आपके प्रोजेक्ट में जो है एक नर
भेड़ या बकरी पर जो है 10 मादा भेड़ बकरी खरीदने की अनुमति होगी। और यदि सूअर पालन की इकाई शुरू कर रहे हैं तो एक नर पर जो है 3 मादा सूअर अपने प्रोजेक्ट में रखना आवश्यक होगा। जो भी आप इकाई लगा रहे हैं उसमें एक नर और यदि 3 सूअर 3 मादा रखेंगे उस पर एक नर होना, यानी आप यदि अपने प्रोजेक्ट में 8 जानवर रखना चाहते हैं, 8 जानवर शुरू करना चाहते हैं तो आपको 2 नर सूअर रखना होगा और मादा 6 मादा रखनी होंगी। तो इस प्रकार से प्रोजेक्ट की में जो है आपको संख्या जानवरों की संख्या निर्धारित की गई है। तो इस आधार पर आपको जानवर खरीदने होंगे। और इस योजना के तहत जो है यदि आप भेड़ बकरी और सूअर पालन का व्यवसाय शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोजेक्ट लागत का 60% जो है केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा और 30% राज्य सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाएगी प्रोजेक्ट लागत की धनराशि का। और जो लाभार्थी हैं इस योजना के उन्हें केवल अपने पास से 10% रकम निवेश करना होगा। यानी भेड़ बकरी पालक जो लाभार्थी हैं योजना के तहत उन्हें बैंक खाते में अपने भेड़ बकरी पालन के लिए 6600 रुपीज़ जो है जमा करनी होगी, यानी 6600 रुपये जमा करना होगा। और शेष प्रोजेक्ट की लागत की जो राशि है वो राज्य सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा आरटीजीएस सिस्टम के द्वारा जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाएगा। और यदि सूअर पालन की इकाई शुरू करना चाहते हैं तो सूअर पालन व्यवसाय से जुड़े लाभार्थियों को जो है केवल अपने बैंक खाते में 2100 रुपये जमा करने होंगे और शेष जो प्रोजेक्ट लागत की राशि है यानी 21,000 रुपये की जो राशि है वो उसमें से केवल आपको 2100 रुपये जमा करने होंगे। बाकी शेष राशि राज्य सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाएगी। और इसके बाद जो है आपको आवेदन करने के लिए इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको प्रार्थना पत्र जो है ग्राम प्रधान के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय राज्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करना होगा। यानी आप जो है ग्राम प्रधान के पास आवेदन करेंगे, प्रार्थना पत्र देंगे और अपने जो आपका ग्राम प्रधान है वो सारे आवेदकों के आवेदन पत्र को एकत्रित करके और ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करेगा और पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा जो है योजना के तहत गठित जिला चयन समिति के पास पहुंचाएंगे और जिला चयन समिति द्वारा जो है इस योजना के लिए योग्य लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और इसके बाद जो है चयनित लाभार्थियों को ग्राम प्रधान द्वारा सूचित किया जाएगा। फिर लाभार्थियों को अपने बैंक खाते में इकाई की जो लागत की 10% राशि जमा करनी होगी। फिर शेष जो प्रोजेक्ट की लागत की राशि है वो राज्य सरकार के पशु विभाग द्वारा आपके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और इसके बाद जो है आप अपने राजकीय पशु फार्म या केंद्र सरकार के फार्म या स्थानीय हाट या बाजार से पशु खरीद सकेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों इस योजना का लाभ जो है निर्धन वर्ग को दिया जाएगा जिनके पास अंत्योदय राशन कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो और बेरोजगार हो, ऐसे लोगों को इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाएगा। और इस प्रकार से जो बेरोजगार और सामान्य वर्ग के भी जो बेरोजगार युवा हैं वो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे यूट्यूब चैनल CK.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जो बेरोजगार और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ग्रामीण है वो इस योजना का लाभ उठा सके। और